पंजाब फिर देश की चिंता का कारण बनता दिख रहा है। बहुत गंभीर संकेत मिल रहे हैं वहां से। अभी 2 दिन पहले अमृतसर में जो दृश्य दिखा, उस दृश्य ने अमृतसर को सहमा दिया और देश को डरा दिया। अजनाला थाने पर कई हजार लोग जो तलवार और दूसरे किस्म के घातक हथियार हाथ में लिए हुए थे, उन्होंने घुसकर थाने पर कब्जा कर लिया। बेबस पुलिस समर्पण की मुद्रा में और थाना कब्जा। आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुद्दतों बाद, बरसों बाद इन दिनों पंजाब में फिर से खालिस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा है। लंबे समय तक पंजाब की किसी गली से खालिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं सुनाई दिया देश को। पंजाब में उग्रवाद और खालिस्तान की मांग को लेकर जो एक युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, उससे निपटने में देश को बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन अंततः पंजाब में शांति स्थापित हुई थी। और ये खालिस्तान जिंदाबाद का नारा पंजाब की बजाय यदा कदा हमको कनाडा की कुछ इलाकों में सुनाई देता था। लेकिन अब खास तौर पर तब से, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से वहां खालिस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। जगह जगह ऐसे जुलूस निकलने लगे, प्रदर्शन होने लगे। आपने अमृतपाल का नाम सुना है? नहीं जानते होंगे। अमृतपाल अभी कुछ महीने पहले दुबई से लौटा। दुबई में वो ट्रक चलाता था शायद। यहां जब लौटा पंजाब, तो उसने एक संगठन पंजाब दे बारिश, उसका गठन कर दिया, उसका सरपरस्त हो गया। और उसका इरादा कितना खतरनाक है, वो इस बात से आप समझिए कि उसने अभी हाल में एक भाषण देते देते देश के गृहमंत्री अमित शाह पर ही एक बहुत विचित्र टिप्पणी कर दी। उसने कहा कि पंजाब पर कोई भी फैसला करने से पहले अमित शाह को इंदिरा गांधी का हश्र याद रखना चाहिए। बताइए, उसका इतना हौसला बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी जुबान पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा है। चिंता यहां से शुरू होती है। स्थानीय पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था। अमृतपाल और उनके समर्थक उस युवक को छुड़ाने के लिए थाने पर कब्जा किए। और सबसे दुखद ये हुआ कि इस दुर्घटना के अगले दिन पंजाब की भगवंत मान सरकार झुक गई और जिस व्यक्ति को अमृतपाल छुटाना चाह रहे थे थाने से, उसको सरकार ने छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं ये बहुत बड़े और कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया क्या, लेकिन हाँ, स्थिति चिंताजनक जरूर है। जिन लोगों ने पंजाब में वो दौर देखा है, वो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पंजाब में शांति जरूर है रही, लेकिन पंजाब संवेदनशील है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, इस बात से इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता, उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। विदेशों में, खासतौर पर कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान को लेकर एक
सिंपैथी है वहाँ के संगठनों में, वहाँ के लोगों में। और वित्तीय प्रबंधन जो है इस तरह के उग्रवाद, आतंकवाद का, इसकी जड़ें भी विदेशों में है। वहाँ से जो पैसा आता है मदद के तौर पर, वो पंजाब की आबो हवा को खराब कर रहा है। क्या इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की ढिलाई है? या जैसा आम आदमी पार्टी पर चुनाव से पहले के वक्त आरोप लगा था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का सिख आतंकवादियों के साथ हेल मेल है, क्या वो सच्चाई है? जो भी हो, पंजाब की सरकार छोटी चीज है, पंजाब में शांति बड़ी चीज है। मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किस पार्टी की है, ये इतना बड़ा विषय नहीं। बड़ा विषय है पंजाब में शांति रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी पंजाब में शांति बहाल करने के लिए। इस देश की आंखों ने भिंडरेवाला का दौर देखा। इस देश की आंखों ने देखा कि पूरा पंजाब सूर्यास्त के समय ही लिहाफ ओढ़कर शांत हो जाता था। उस दौर में रक्तपात के अनगिनत दृष्टांत। ऐसी परिस्थिति, फिर उसके आगे की कहानी आप सबको याद है कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर कैसे केपीएस गिल और रिवेरो जैसे बहादुर जाबाज पुलिस अफसरों ने पंजाब की स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। और फिर उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी की शहादत हुई। वो एक पूरी सीरीज है घटनाओं की। तब जाके कहीं पंजाब में शांति आई है। ये शांति बहुत कीमती है, इस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। अभी अजनाला में जो दिखा वो ट्रेलर है क्या? वरना खुलेआम सैकड़ों हजारों लोग तलवार हाथ में लेके, हथियार हाथ में लेके खालिस्तान जिंदाबाद का नारा कैसे लगा सकते हैं? और जो लोग खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं वो, और उस आवाज में, और जो आवाज कश्मीर में गूंजती है नारे बनकर, हमें चाहिए आजादी, उनमें अंतर नहीं है। दोनों आवाजें हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। दोनों आवाजें देश को तोड़ने की ओर जाती हैं। तो जितना विरोध, जितनी खिलाफत उस आवाज की है जो नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो नारा और हमें चाहिए खालिस्तानी नारा, क्या अंतर है? इसलिए मैं कह रहा हूं पंजाब बहुत सेंसिटिव हो चला है, बहुत संवेदनशील हो चला है। आम आदमी पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता, अखंडता और उसके सम्मान से कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव में जय होगी पराजय होगी, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। कोई पार्टी अमर नहीं, कोई नेता अजर नहीं। अमर और अजर है तो सिर्फ देश है, और उस देश का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा है पंजाब। इसलिए पंजाब के इन आरंभिक संदेशों को डिकोड किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी सख्ती के साथ, पूरे आत्मबल और मनोबल के साथ पंजाब की सरकार को इस तरह की आवाज़ों को हमेशा के लिए
खामोश करने की व्यवस्था करनी चाहिए और केंद्र की सरकार को भी अतिरिक्त सतर्कता रखने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि वहां एक निर्वाचित राज्य सरकार है और ये मसला कानून व्यवस्था का है, इसलिए केंद्र की कोई भूमिका नहीं, ये भी समझना और मानना स्थिति का बहुत सरलीकरण करना होगा। हाँ, वहाँ राज्य की सरकार है, ठीक बात है, लेकिन पंजाब की स्थिति अलग है। पंजाब मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, पंजाब पंजाब है, उसका एक इतिहास है। इसलिए केंद्र को भी अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। केंद्र और राज्य के बीच में अधिकारों की जो लक्ष्मण रेखा है वो अपनी जगह, लेकिन पंजाब की आबो हवा खराब न हो, ये उस लक्ष्मण रेखा से भी बड़ी लक्ष्मण रेखा है, जिसके लिए केंद्र को और राज्य को दोनों को कोशिश करनी होगी। आम आदमी पार्टी को अपनी राज्य की सरकार के जरिए ये सिद्ध करना होगा कि चुनाव के समय उस पर जो आरोप लगे थे कि उसका रिश्ता खालिस्तानी आतंकवादियों से है, जो खालिस्तान चाहते हैं, ऐसे संगठनों से है, उसको अपने एक्शन से ये सिद्ध करना होगा कि वो आरोप झूठे थे। वो आरोप आज कसौटी पर हैं अजनाला की घटना के बाद। अमृतपाल जैसे लोग खतरे की मुनादी कर हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। इन पर समय रहते अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि देश है तो सब है। धन्यवाद।